आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का नरेशन। तो नरेशन के बारे में अपन जानकारी इकट्ठी करेंगे और जो जो महत्वपूर्ण है मीन्स पेपर में आने वाला होता है और बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करें नरेशन। तो नरेशन का एक और अर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। केवल जरूरी चीज़ें पढ़नी है अपने को। ठीक है, स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब मीन्स कहना, मतलब किसी बात को कहना। नरेशन में अपन क्या पढ़ना है कि नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहना एक तरह से। तो हम किसी बात को कैसे कह सकते हैं, कितने प्रकार से कह सकते हैं, इन सब के बारे में ये सब नरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। नरेशन, नरेशन का अर्थ क्या होता है? कहना होता है या कथन भी बोलते हैं, जिसको कथन होता है नरेशन का। ठीक है, कहना, कथन, स्टेटमेंट। ठीक है, तो किसी को कैसे कहते हैं? किसी बात को हम दो प्रकार से कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, दो प्रकार का नरेशन में दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब किसी बात को कहना कितने प्रकार से कह सकते हैं? किसी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, ये नरेशन के दो भाग हुए। और नरेशन शब्द आया कहाँ से है? तो नरेशन शब्द आया कहाँ से वो भी देख लेते हैं। नरेशन शब्द लिया गया है, एक शब्द था नैरेट, NARRATE, नैरेट शब्द से। ठीक है, इस शब्द से इसका निर्माण हुआ। ठीक, अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो ये हमने नरेशन के बारे में लिख दिया है कि नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील विथ स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। स्पीकर माने जो कहता है उसको किस प्रकार से अपन कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी तीसरे के आगे, उसके बारे में। ठीक है, तो हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो दोनों लिए कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इसके अंदर पढ़ते हैं डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। एग्जैक्ट वर्ड मीन्स सेम टू सेम। सेम टू सेम मीन्स मतलब जैसा कहा है सामने वाले ने वैसा ही किसी तीसरे के आगे बोल देगा। ठीक है, और इसको डायरेक्ट स्पीच को अपन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, क्या कि राम सेड आई एम बिजी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया। तो मीन्स ये टेक्स्ट किसका है? डायरेक्ट का है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है मतलब डायरेक्ट का है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम शब्द में कह देना। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मीन्स अपने किसी की बात सुनी और अपने शब्दों में किसी तीसरे का कहना, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो वही लिखा है, वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इन आवर ऑन वर्ड, अपने शब्दों में कहना। और ये का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। देख इस प्रकार का। ठीक है जी, बन गया। अब आगे चलते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला ले लिया नरेशन का। ठीक, डायरेक्ट का, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ठीक है, तो जो बाहर वाला जो हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हो? रिपोर्टेड स्पीच कहाँ आता है? इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच का होता है, और इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अंतर क्या है? यहाँ ING आता है, यहाँ ED आता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके हिसाब से अपन इसको बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे इसके हम रूल चालू कर रहे हैं कि किस प्रकार से बदलते हैं। तो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना किस प्रकार से होता है। तो इसका मास्टर रूल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने को दिमाग में रखना ही है, इनको याद कर लो जो भी कर सके, पर इनको ध्यान रखना है हर हाल में। तो क्या है? तो वही हम इसको कर रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट लिखा है, कैसा? डायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब डायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैसे बदलना है? यदि ये टेंस, ये कौन सा वाला? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस। कौन सा वाला? अंदर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस। यदि अफर्मेटिव है,
तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो अगर यदि ये अफर्मेटिव है तो हम इसको हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव है, ये सीधा याद कर लें, अफर्मेटिव है तो दैट का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला है क्या, जिससे क्या से शुरू होता है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे और उसके बाद में अफर्मेटिव टेंस को बना के लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया होगा उसमें आया होगा वो लिखेंगे और उसके बाद में टेंस को अफर्मेटिव बना के लिखेंगे। इंपरेटिव होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का प्रयोग करेंगे। ऑप्टेटिव होगा तो दैट का प्रयोग, और एक्सक्लेमेटरी होगा तो भी दैट का प्रयोग। ठीक है, अब इसको आगे कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब मैं रूल आए जिसके ऊपर जनरलेशन चलती है, तो उसमें पहला क्या है, जनरल रूल्स हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप के। पहला पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड। आज अपन पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के बारे में। ठीक है, एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। तो हमने पहला लिया चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन को बदलना। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे, सुनते जाना। कि पर्सन, यदि पर्सन फर्स्ट पर्सन का है, आई या बी, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाला होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का है, उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या बी है, तो हम उसको सब्जेक्ट से बदलेंगे। किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उससे बदल देंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। अब कैसे इसको रखना है इसमें, तो हम वो स्टार्ट करें। रूल नंबर फर्स्ट में क्या लेंगे, फर्स्ट हमने ये वाला लिया, ये वाला फर्स्ट पर्सन का। ये जैसे एक डायरेक्ट स्पीच दिया तो कैसे बदलना है कि अगर ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या बी है ये, तो हम इस सब्जेक्ट से बदलेंगे। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे। अगर यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, जहाँ राम होगा तो वो भी यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे यू होगा तो यहाँ पे यू कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया, इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ही सेज कॉमा आई एम बिजी। इसको बदलना है तो इसको हमें कैसे बदलना है, तो देखें, तो ही का ही हमें जो नहीं चेंज करके देखना है, हमें केवल क्या सीखना है, हमें केवल पर्सन बदलना सीखना है इस समय, तो वही देखेंगे। तो ये हमने सेम टू सेम लिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अफर्मेटिव है, पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, कर दिया। उसके बाद ये आई देखा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इससे बदल दिया। किससे, इसके सब्जेक्ट से। आई को फर्स्ट पर्सन को किससे बदलना है, सब्जेक्ट से बदलना है। तो ही है तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट से बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने आई की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट से क्या है, सब्जेक्ट पे ही, तो यहाँ पे ही लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि और भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल, तो और क्लियर होगा। अभी हम नियम से चलते हैं, फिर हम एक डायरेक्ट तरीका ही बताएंगे। रूल नंबर 2 में क्या करें कि ये कौन सा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, किसका हो, सेकंड पर्सन का हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड वाले के ऑब्जेक्ट से बदलता है। सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन मीन्स यू। अगर यहाँ पे यू है तो किससे बदलेगा, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलना। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। जैसे जी हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या देखा अपन ने, किसका है, ये है सेकंड पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का, किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, मी से। ठीक है, तो हमने इतना सेम लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक चीज़ और, ये भी अभी अपन देख लेते हैं, ये भी नियम देख लेते हैं। कहीं पे से टू लगा है तो उसको हमें टेल में बदलना है, सेज टू है तो टेल्स में, और सेड टू है तो टोल्ड में बदलना है। यदि यहाँ पर ये ना हो, टू ना हो, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, सेम टू सेम करना है। जैसे ही कहीं लिखा हो सेड, तो हमें सेड का सेड रखना है, से लिखा है तो से का से रखना है। अगर टू लगा होगा तभी ये ऐसे चेंज होगा। ठीक है, अब जहाँ पहुँचे तो यहाँ पे क्या लगा है, सेज टू, सेज टू लगा है। सेज टू मीन्स क्या कर देंगे, एस वाला है तो एस वाला लगा दीजिए, टेल्स, और मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, और जी किससे बदला, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट बन के, तो मी का सब्जेक्ट रूप आई, आई एम, आई के साथ एम लगता है और बिजी, इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, आगे नोट में भी थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेकंड पर्सन का होता है पर जहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया होता है, इस वाले टेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया होता, फिर हम किससे बदलेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन किससे बदलता है, अभी हमने देखा सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, अब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया तुम्हें तो फिर कैसे बदलेंगे, तो वो सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अगर ना दिया हो तो देखो जी हमने सेम टू सेम लिख लेंगे। पहले सीता सेड, हमने क्या बोला था अभी, सेड का सेड, से का सेज का से, तो सेड का सेड रहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगा। अब ये सेकंड पर्सन है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया तो किससे बदलोगे यू को, तो यहाँ पे यू को अपन किससे बदल सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन का रख दो कोई भी सब्जेक्ट, या थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, सही हो जाएगा। तो हमने एक फर्स्ट पर्सन का ले लिया आई और एक थर्ड पर्सन का ले लिया ही। ठीक है, इतना किया, फिर आगे इसका क्या हो जाएगा, टॉट हो गया। अब कैसे होगा वो भी हम बताएंगे आगे चल के। टॉट हर सिस्टर, यहाँ पे अपने को केवल क्या पढ़ना है, यहाँ पे अपने को केवल ये पढ़ना है कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है और यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फर्स्ट या थर्ड में से किसी के भी सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो हमने बदल दिया, फर्स्ट या थर्ड कोई भी कर दें, सही हो जाएगा। और ये कैसे आया टेंस बदला वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं आगे का, एक और नोट का हिस्सा है कि देखो ये सेकेंड पर्सन का हो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया और रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो हम यहाँ पे किसमें बदलेंगे, थर्ड पर्सन में। ठीक है, किससे बदलेंगे, केवल थर्ड पर्सन की सब्जेक्ट में बदलेंगे। और जब यहाँ पे आई या बी में से कुछ भी ना हो, मतलब फर्स्ट पर्सन का ना हो, तो यू को फर्स्ट या थर्ड में किसी में बदल देंगे। ठीक है, तो वही करते हैं। तो आई सेड सेम टू सेम लिखा हमने, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, यू किससे बदलना है, थर्ड पर्सन में, तो ही सी कुछ भी ले लो, ले लिया, वॉज यहाँ तक किया, तो हमें क्या पढ़ा, हमने केवल ये पढ़ा, आगे से मतलब नहीं है कुछ भी, इतना आना चाहिए फिलहाल, आगे का हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अपन थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एक और बच्चा है जो क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का, किसका, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पर्सन कैसा है, थर्ड पर्सन का है, तो क्या करना है, नो चेंज करना है। तो ही से जो सेम टू सेम लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया, और राम का देखो राम ही रहा, थर्ड पर्सन का तो नो चेंज, इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं तो देखिएगा कैसे याद रखना कि पर्सन चेंज कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। तो एक टेंस हमने ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक फॉर्मल फॉर्मूला लिया कि जैसे लिखा है सब्जेक्ट लिखा है, थोड़ा एक टेंस ही ले लेते हैं, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक, अब कैसे बदलना है तो वो हम करते हैं। देखो अगर जहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, किसका है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या बी में से कुछ भी लगा यहाँ पे, तो हम उसको किससे बदल देंगे, इसके सब्जेक्ट से। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से राम का सब्जेक्ट रूप ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से बदल दिया। ठीक, और अगर यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे होता है यू, क्या होता है, यू मीन्स सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, और यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स ऐसा कुछ भी, राम वगैरह, ही सी इट जो भी है, तो नो चेंज। ठीक है, तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन अपन ने पढ़ लिए। आगे हम थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आए हैं। नोट्स मीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको हमें याद रखना ही है। ठीक है, तो क्या याद रखना है इस पॉइंट में अपने को कि रिपोर्टेड स्पीच, ये भी याद रखना है रिपोर्टेड स्पीच कौन से हिस्से को बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को कि बाहर को। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पे लिख भी दिया। वैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग कैसा हो, उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स ऐसा सत्य जो हर जगह लागू हो सकता है। ठीक है, जो बदल नहीं सकता कहीं के लिए, चाहे अपन कोई भी जगह पे हो। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, हर जगह के लिए सत्य हो, या कोई प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत दिया जा रहा हो, या कोई लोकोक्ति हो। ठीक है, प्रोवर्ब लोकोक्ति हो, तो हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी चीज होती है
तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें सेम टू सेम लिख देना उसको बिना कोई चेंज किए। कैसे, तो देखते हैं। यहाँ लिखा ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य होता है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से ही उगता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इस प्रकार की कोई भी चीज़ है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे। देखो जब हमने पूरा सेम टू सेम लिख दिया, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते तो दैट का प्रयोग करते और आगे का जो है वो आगे लगा दिया। हमें आगे जो भी चेंज हो रहा है वो तो नियम के हिसाब से चलेगा, पर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा यदि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल या प्रोवर्ब होता है तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना, सेम टू सेम करना, ना हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी ना कुछ चेंज करना, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया, दे सेड वी कैन लिव विदाउट वाटर। दे सेड वे कहते हैं, दे सेड का दे सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया, दैट लगाया। और ये जो टेंस देखिए कि वी कैन लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं जी सकते, इंजॉय नहीं रह सकते, वो तो सीधा सा सत्य है कि नहीं रह सकते, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम इसको भी क्या कर दिया हमने, सेम टू सेम उतार दिया, मतलब नो चेंज। तो ये हमें याद रखना, सार्वभौमिक सत्य हो रहा, प्रिंसिपल हो रहा है या लोकोक्ति हो रही, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अगला रूल और जाता है, इसी का हिस्सा है पर्सन वाले के, रूल 4। रूल 4 में भी क्या है कि यदि कोई मैगजीन की बात हो, कोई समाचार पत्र की बात हो, आदि के संपादक अपने लिए आदि के संपादक दिए हो, मतलब मैगजीन या समाचार पत्र की बात हो और उसके अंतर्गत कहीं बी, अस या अवर आए, तो उसको हम बी को इट में, अस को भी इट में और अवर को इट्स में चेंज करके लिखेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ उतार के रखा है, अब इसको मैं सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे देखा कि द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, न्यूज़पेपर है, मतलब न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है हमें वी या सवर को ही चेंज करना, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हमने इसको किया, कैसे करना है हमें, कि हमने लिखा द हिंदुस्तान सेज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, एफर्मेटिव टेंस है तो दैट का प्रयोग करना है हर वी का हमें चेंज करना है अपने को इट में, तो हमने इट कर दिया। फिर सेल, अब इट के साथ सेल तो आता नहीं, इट के साथ क्या आता है, विल, तो बस ये चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट बदला तो हेल्पिंग वर्ब भी बदल गई। विल, इश्यू सेम टू सेम, एक कार्टून सेम टू सेम, सेक्शन सेम टू सेम, हम केवल स्मॉल में लिख देते हैं। इन आवर, आवर आ गया, आवर हमें किस में चेंज करना, इट्स में, तो यहाँ इट्स और आगे का जो भी वो सेम टू सेम लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं इस आवर को और इस बी को चेंज किया, ठीक है। तो ये भी याद रखें, ठीक। अगला दूसरा नंबर का आता है चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदलना, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, हमने चेंज कैसे कर दिया टेंस को वो हमने बताया नहीं था, क्योंकि उसको हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत जाएगी नहीं। जैसे लिखा है राम सेज आई शैल गो देयर, हमने यहाँ पर एक चीज और बोली थी वो याद रखें, किससे, अगर टू का प्रयोग होगा तो ये चेंज होगा, नहीं तो ये सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है, ठीक। तो क्या करना है, कैसे चेंज करना है टेंस को, उसकी बात हो रही है, पर एक हमें कंडीशन दी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का टेंस, बाहर का टेंस को देख के चेंज होता है। बाहर का टेंस या तो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, तो टेंस में नो चेंज करना है। प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो क्या करना है, नो चेंज करना है, ठीक है। तो वही करते हैं कि हमने पहले लिखी है राम सेज का सेज ही रहेगा, अफर्मेटिव टेंस से इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या देगा, दैट दिया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन हर जगह चलेगा, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज, सब्जेक्ट से चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट राम है तो राम का क्या हो जाएगा, ही। टेंस चेंज होगा, नो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर का जो टेंस होता है ऐसे ही लगा है तो प्रेजेंट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस नो चेंज, तो ही सेल तो आता नहीं, ई के साथ में, ई के साथ क्या आता है, बिल गो देयर, टेंस बन गया। अब एक और हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं। फ्यूचर का क्या है, ही विल से टू मी आई एम योर नाइबर, तो ही का ही, विल का सेम टू सेम। अब देखो टू का प्रयोग हो गया, टू का प्रयोग हो गया तो से टू की जगह क्या लगाएंगे, टेल मी सेम टू सेम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज, सब्जेक्ट से चेंज, सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिया। एम टेंस चेंज हो रहा है, नो चेंज है, तो ही के साथ एम तो लगता नहीं, क्या लगता है, इस लगता है, इस लगा दिया। योर नाइबर, योर किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए, तो ये भी कैसे बदलेगा, ही से, तो ही का संबंध कारक क्या होता है, हिज होता है, हिज,
नाइबर। इस प्रकार से ये टेंस बन गया नो चेंज। नो चेंज के लिए क्या याद रखेंगे, सीधी सी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड का हिस्सा यदि प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो टेंस को नो चेंज रखना है, बदलना नहीं है, जिस टेंस का उसी का रखना है। अगर यहाँ पे पास्ट का होगा तो बदला जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे नियम। तो रूल नंबर 2 आया जो जिसमें पढ़ना है चेंज वाला, उसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जैसे टेंस ये वाला है जी, देखो ये पास्ट का है, ये पास्ट का है। यदि पास्ट का होगा तभी टेंस क्या होगा, चेंज होगा। और किस प्रकार से चेंज होगा वो हमने सब लिख ली, लिस्ट बना ली, जिसे हम याद कर लें। याद ना कर लें तो थोड़ा कर करके हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आता जाएगा। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस का होगा तभी टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ये याद रखना, पास्ट टेंस का होना अनिवार्य है। तो हमने ये लिख के रख लिए हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कोई टेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा तो इनडायरेक्ट में वो सिंपल पास्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये बदलेंगे, जिसको हमने पूरी लिस्ट बना दी है, जिनको हमें याद रख लेना है कि सेल शुड में, बिल वुड में, ही हैज टू लगाओ तो हैड टू में, हैड टू लगाओ तो हैडेड टू में, कैन में लगाए तो कुड में, और कुड शुड वुड और माइट लगाओ किस में, डायरेक्ट में, तो उसको नो चेंज करना है। ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस टेबल में देखते जाएंगे और इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये टेस्ट दिया है तो अभी हमने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, किसका हो, पास्ट टेंस का हो, तभी इसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये पास्ट टेंस का हो तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं धीमे धीमे। ही का क्या रहेगा, ही। सेड टू का में बदलता है, सेड टू बदलता है टोल्ड में, तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया है कि से हो, से का से ही रहता है, सेज का सेज ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। और यदि इनके आगे टू जोड़ दें, से, सेज, सैड, अगर ये टू से जोड़ा हो तो ही चेंज होगा, किसमें, टेल या टेल्स या टोल्ड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो सैड टू है, सैड टू किससे बदला, टोल्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम टू सेम टिप दो, टिप दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। अफर्मेटिव टेंस में इन्वर्टेड कॉमा को यदि अपन हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं, किया। उसके बाद ये टेंस आया, आई राइट अ लेटर। पहले मुझे देखा कि पर्सन कौन सा है, पर्सन अपना फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ ही आ गया। अब यहाँ टेंस देखा, पास्ट का है ना, राइट अ लेटर, ये टेंस किसका है, तो ये टेंस अपना है सिंपल प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को किसे बदलना है, पास्ट में, सिंपल पास्ट है तो इसको बदलते हैं। तो सब्जेक्ट आता वी, सेकेंड आता, तो इसको क्या कर दिया, सेकेंड कर दिया, और ये लेटर सिंपल से। समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर देखें, आ जाएगा, बहुत आसान है। अभी हम 3-4 कर रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ाया, आगे किया, कौन सा आगे आएगा, ही सेड टू सीता आई एम डूइंग माई वर्क। हमें हिंदी नहीं समझनी, हिंदी क्या है, छोड़ो हिंदी, समझनी नहीं है हिंदी, हमें केवल क्या समझना, करने का तरीका। ठीक है, तो वही करने का तरीका सीख रहे हैं। ही का देखो पहले ये सेम टू सेम उतार देते हैं। ठीक है, उतार दिया। सेड टू का बदलता है, टोल्ड में बदलता है, बदल दिया। ऑब्जेक्ट सेम टू सेम लिखते हैं, लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग कर दिया। ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा सब्जेक्ट से, बदल दिया, क्या हो जाएगा, ही। अब पास्ट का है तो टेंस चेंज होगा, एम वाला किससे बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। और ये कब बदला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जब ये सेड टू पास्ट का होगा तभी। तो ही के साथ पास्ट में कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज लगता है। डूइंग का डूइंग हो गया। माई, माई की जगह हम क्या लगाएंगे, तो माई की जगह हम लगाएंगे जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसी का संबंध कारक। तो ही का संबंध कारक क्या होता है, हिम। ठीक है, हो गया। अगला, ही सेड आई वेंट टू ग्वालियर, तो ही का ही लिख दिया। हमने बोला अगर सेड बिना टू के हो, कैसे हो,
बिना टू वाले होंगे तो वही चीज़ हम लौटाल के लिखेंगे। लौटाल मीन्स वही सेम टू सेम लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट से बदलेंगे ही। अब टेंस देखा, वेंट, वेंट कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में। तो अपन यहाँ पर लिस्ट में देखते हैं सिंपल पास्ट किस में बदलता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा सिंपल पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस वी थर्ड। तो ही हैड प्लस वी थर्ड। तो वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन टू ग्वालियर। खत्म, समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार पीछे करके देख लें। अगला लिया टेंस, ही सेड टू यू। तो ही सेम टू सेम, सेड टू वाला है, पास्ट का है तो किससे बदलेगा, टोल्ड में। यू का यू सेम टू सेम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट भी बाई चांस क्या आ गया, यू, तो यू ले लिया। और मे किससे बदलना है, तो अपन यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं। मे को किससे बदलना है, माइट में बदलना है। और कब बदलना है माइट में, मे का मे भी रहता है, पर माइट क्यों बदलना है, क्योंकि यहाँ की ये जो रिपोर्टिंग वर्क कैसा है, पास्ट का है इसलिए। तो यू माइट गो आउट, ठीक है, ये हो गया। एक आखिरी एग्जांपल और अपन देख लेते हैं। सी सेम टू सेम, जो सेम टू सेम उसमें हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। सी सेड टू की जगह पे टोल्ड, मी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग। अब यहाँ पे भी ये कैसा है, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन किससे चेंज, इसके ऑब्जेक्ट से चेंज। ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट रूप क्या होगा, आई। ये पास्ट का है, हैव टू चेंज होगा, किस में चेंज होगा, अपन लिस्ट में जाते हैं फिर से। हैव टू किस में चेंज होता है, हैड टू में। तो हम उसी में चेंज करेंगे। क्या कर दिया, आई हैड टू, और ये पूरा कैसे उतार लिया, डू। जिसका दैट होता है, क्यों होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जिसका दैट क्यों हो गया। तो इस प्रकार से हमने दो नियम पढ़ लिए, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। तो हम ये लिस्ट समझ लें, और अगर एक बार वीडियो समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो को शुरू से स्टार्ट से देखें, आपको समझ में आएगा। हमने दो प्रकार के रूल पढ़ लिए, कौन कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा पढ़ा चेंज ऑफ टेंस। अब तीसरा रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम ये देखेंगे, ये जो अभी हमने बतला था इसमें कि जिसका क्या हो गया था, दैट हो गया था। जनरेशन का दूसरा भाग है, जिसमें हमने एक भाग में छोड़ दिया था, वो चीज़ हम थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। तो कर देते हैं। हमने दो नियम पढ़ चुके हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज हो रहा था रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता था, और थर्ड पर्सन नो चेंज था। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या था, नो चेंज था। जी हमने कौन सा पढ़ा, चेंज ऑफ पर्सन पहला नियम पढ़ा था। ठीक है, दूसरा नियम हमने पढ़ा था चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में जो पढ़ा था कि टेंस जब पास्ट का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो ये वाला हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा यदि पास्ट का होगा तभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस चेंज होगा, जो हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, दूसरे नियम में। और ये थोड़ी चीज़ें दिखी थी कि से तो होता है तो से का सही रहता है, इनडायरेक्ट में भी सेज का सेज, इसका ये, यदि इनके साथ में टू जुड़ा होता तभी ये चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके थे नियम। आज हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या है कि डायरेक्ट में यदि ये शब्द है, ये वर्ड है, जो क्या बताते हैं, निकटता बताते हैं, निकटता मतलब पास होने का, तो इसको हम चेंज करते हैं दूर वाले शब्दों में, जिसका दैट हो जाता है। दिस होगा तो दैट, दीज, दो, ये सब होते हैं। इन सबको हमें याद रखना पड़ेगा कि टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डेज होता है। ये सब हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये सब। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हम दो टेस्ट यहाँ पे लिखिए, उनको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, जैसे जो टेस्ट लिखा इसी का यूज करना है। ठीक है, तो हम लिखा दे, सेट का सेट रहेगा, जब टू लगा होता तभी चेंज होता। इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा, दैट लग गया। इट का इट रहेगा, और यदि मॉडल का पास्ट रूप पहले से लगा है, पास्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी नो चेंज, मे रेन। और यस्टरडे का क्या होगा वो हम अपनी टेबल में देखेंगे। ये वाला है यस्टरडे, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे
या द डे बिफोर, कुछ भी होता है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया द डे बिफोर, ठीक है। एक बार वो भी देख लेते हैं। सी सेड टू वाला तो चेंज ही होता है, पास्ट का है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा टेल की। टोल्ड ऑब्जेक्ट सेम टू सेम, मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग। यू किससे बदलेगा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो मी का सब्जेक्ट रूप आई आ गया। जब ये पास्ट टेंस का होता है तो इसका भी टेंस क्या होता है, चेंज। हैव टू का क्या हो जाएगा, पास्ट हैड टू डू वर्क। दिस छोड़ा, हमें पता है दिस किसमें बदलता है, दिस बदलता है दैट में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दैट। इस प्रकार से चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब स्पेशल रूल हम इसका शुरू कर रहे हैं नरेशन के, जो कैसे टेंस बदलते हैं, अगर असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, क्या चेंज होता है वो बताना है, ठीक है। तो हम वही बताने जा रहे हैं। और यदि आपको हमारा यूट्यूब पे चैनल सर्च करना हो तो #WPrdeep सर्च करके हमारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लिया हमने असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव, साधारण वाक्य जो होता है, ठीक है, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य जो होगा उसको जो हमने ब्रैकेट में लिख के दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, असर्टिव होगा सेंटेंस, तो ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी जानकारी देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड करके दिया है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसा सत्य जो हर जगह पे सत्य हो, फैलना हो। एक्सटर्नल ट्रुथ हो, या रूल या मैगजीन की बात हो रही हो किसी की। रूल मीन्स कोई नियम हो रहा हो, विज्ञान कोई नियम है, इस प्रकार। प्रोवर्ब कोई लोकोक्ति है, कहावत वगैरह। तो ये इसमें क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो अंदर का वाक्य सेम टू सेम उतार देना बिना कुछ चेंज किए, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करें। और ये पास्ट का टेंस होगा ना तभी ये चेंज होता है, ये भी याद रखें, जो हमने अभी बताया था। अब 2 टेंस हम कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें लिखा न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक तरह से दिख रहा है कि ये क्या है, न्यूटन का लॉ है एक तरह से, कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो भी है अपने को नहीं पढ़ना कि साइंस का कौन सा वो है, अपने को देख के ये देखना है कि रूल है एक तरह से, ठीक है, न्यूटन का। तो हमने क्या बोला, रूल होगा तो क्या है, नो चेंज, ठीक है। तो वही करना है। तो इतना हम सेम टू सेम उतारेंगे क्या, कि न्यूटन सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग, क्योंकि कैसा टेंस है, असर्टिव। दैट और पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी है वो हम क्या उतार देंगे यहाँ पे, सेम टू सेम, पूरा का पूरा सेम टू सेम, नो चेंज है। और जी याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट का प्रयोग हमें करना ही है, ठीक है। और टेंस कब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा जब बाहर वाला टेंस जो है वो पास्ट टेंस का होता, अन्यथा नहीं, ठीक है। जो हो गया। अगला नियम है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये भी क्या एक तरह से, ये भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मीन्स ये हमने उतारा सेम टू सेम, ये वाला हिस्सा सेट टू तो लगा नहीं होता, जब टू नहीं लगा होता तो सेट का सेट ही रहता। इन्वर्टेड कॉमा हटाएं क्योंकि असर्टिव टेंस है, दैट का प्रयोग। फिर ये टेंस क्या, पूरा का पूरा सेम टू सेम, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनाना है, असर्टिव, दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। अगला आया अपना, अगला हमने लिया इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव में भी वही करेंगे चेंज, बस नॉट लग जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको हमने लिया नहीं है अलग से। अब पहुंचे इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इफ या वेदर का यूज करना, पर किसी का भी यूज कर सकते। इफ ही का कर, अपन को इफ ही का यूज करके चलो, इफ का, बस बात खत्म, ज्यादा याद नहीं रखने, इफ याद रखना बस। इफ वेदर कुछ भी लग जाता है पर इफ याद रखना, ठीक है। और जो भी फॉर्मूला दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसको हम अफर्मेटिव बना के लिखेंगे, इफ या वेदर लगा के अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसको करके बता रहे हैं।
और हाँ, एक चीज और रह गई है, रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो उसकी जगह पे आस्क का यूज करें। अगर जिस प्रेजेंट की होगी तो आस्क का प्रेजेंट मानो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो ईडी लगाएंगे। ठीक है, आगे का हमें नहीं मतलब आगे क्या है क्या नहीं। वैसे एक और होता है इंक्वायर्ड, और होता है इंक्वायर्ड नहीं लगाएंगे, इस पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ENQUIRED, इंक्वायर्ड। ठीक है, तो हम आस्क याद रखें और इधर इस याद रखें बस। तो हम एक बना के दिखा रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। ई का ही रहेगा, सेड टू, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा है, हमने बोला इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का यूज करना है। इफ लगा दो या वेदर लगा दिया, इतना हो गया। इसके बाद इफ या वेदर के बाद जो टेंस बचा, ये वाला जो टेंस है उसको अफर्मेटिव बना के लिखेंगे। हर टेंस को, इंट्रोगेटिव जो भी टेंस होगा अफर्मेटिव बना के ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव बनाना है। तो हमने देखा यहाँ पे सेड था, मतलब ये टेंस कैसा है, पास्ट का है, तो मीन्स इसका टेंस भी बदलेगा। और ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होएगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, क्या आ गया, आई आ गया। उसके बाद ये पास्ट का है तो आर ही बदलेगा। आर कैसे बदल जाएगा, पास्ट में। आर का पास्ट क्या होता है, वाज ए स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क जगह पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। हम एक और देख लेते हैं कि राम सेड टू, टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और क्या लगेगा, इफ या वेदर। ठीक है, उसके बाद जो भी टेंस बचा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे। तो अफर्मेटिव कर रहे हैं इसको हम, यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज, मी से, तो आई। डिड वाला टेंस किससे चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो टीच का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड आता है। टॉट माई सिस्टर, तो सिस्टर सेम टू सेम रहेगा, पहले सिस्टर लिख लेते हैं। अब हमें माई बदलना है। माई पहले यहाँ पे क्या था, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि डिड यू टीच माई सिस्टर, कि मेरी सिस्टर को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे राम के लिए हो रहा है ये माई। इसमें माई किससे बदल जाएगा, राम के हिसाब से बदल जाएगा। ये कौन सा रूप आ रहा है यहाँ पे, संबंध कारक। तो राम का संबंध कारक क्या होता है, ही सब्जेक्ट रहता है, तो ही का संबंध कारक हिज। तो राम के हिसाब से क्या हो गया, हिज सिस्टर। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट खत्म होता है। तो हमने देखा इंट्रोगेटिव फर्स्ट यहाँ खत्म हो गया। क्या ये खत्म हो गया, हमने कोई गलती की या सही है, इसमें एक गलती है, एक मिस्टेक है दोनों में जो हमने की है जानबूझ के। ये देखो कि क्या गलती हो रही है, तुम वो बता देगा, चीज याद ही रखनी है। फिर सेट टू देख रहे तो टोट लगाया, हमें जो याद रखना है इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो इफ वेदर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ पे आस्क का फॉर्म लगेगा। किसका, आस्क का। यदि ये पास्ट का है तो यहाँ पे आस्क का पास्ट रूप लग जाएगा। ठीक है, आस्क का यूज करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, टोल्ड का नहीं हो, केवल आस्क का यूज हो। ठीक है, ये याद रखेगा। अगला लेके आए इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब क्या हो रहा है, WH से शुरू होने, WH वर्ड से। WH वर्ड मीन्स व्हाट, व्हाई, इन सबसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है सेकंड। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेकंड आया है, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है एक तरह से। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, तो मुझे फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट का कि क्वेश्चन वर्ड लगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब वर्ड वाई करके इस प्रकार से कुछ भी लगा। ठीक है, W वर्ड हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट जो भी है वो तो पता ही है आगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हमें कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, और इसको फिर से किस रूप में रखना है, आस्क में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को भी आस्क वाले रूप में रखना है और इसको भी आस्क वाले। अगर ये पास्ट का है तो ईडी लग जाएगा, अगर प्रेजेंट का है तो आस्क का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम टिप देंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड वो। और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी सेंटेंस है उसको हमें क्या करना है,
उसको हमें अफर्मेटिव करके बना देना है। ठीक है, इतना ही है के लिए। ठीक, तो हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सरल है, आसानी से आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ, तो मैंने टेंस लिया, आई का आई लिख दिया, सेड टू किसका है, हमें किसका रूप लगाना है, आस्क का लगाया, और फिर देखा ये किसका है, पास्ट का है, तो ईडी लगा दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्म माई फ्रेंड सेम टू सेम लिख दिया। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, केवल क्वेश्चन वर्ड आएगा इसके बाद में। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाट, तो वाट टिप दो, टिप दिया। उसका जो भी टेंस बचा उसको हमें अफर्मेटिव करके बनाना है। तो अफर्मेटिव से पहले हम नियम देख लेते हैं जो पीछे पड़े वो कोई लग रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, माई फ्रेंड से। तो हमें यू को कैसे, माई फ्रेंड से बदलना है। तो अब एक तरह से हमें पता है माई फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन हो सकता है, या तो ही या सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर तो है नहीं है कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ही या सी में से कुछ भी लगा। ठीक है, ही या सी दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पे पहुंचे, फिर उसके बाद हमने देखा जो टेंस पास्ट का है मीन्स इसका भी टेंस क्या होगा, चेंज। तो आर का है बदलेगा वाज वर वाले में, तो सी के साथ वाज आ गया। वाज के बाद अफर्मेटिव चल रहा है, डूइंग। टुडे का किस में चेंज होता है, तो हमने इसका पढ़ किया है जी, यहाँ पर देखा था कि टुडे या टू नाइट होता है, तो वो केस में बदलता है दैट डे और दैट नाइट। इसको भी हम बदल देते हैं दैट डे। इस प्रकार से जो टेस्ट होता है। अगला एक और देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या है, सी सैड, तो सेम टू सेम लिख देंगे। सी सैड किस में बदलेगा, आस्क के रूप में ही बदलना है, चाहे टू लगा हो चाहे ना लगाओ, मैं तो बदलना है। आस्क हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद जो टेंस उसको अफर्मेटिव करके लिखना है, तो वेंट देयर, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि पास्ट टेंस है, तो हु लगाया। अब हमने देखा ये पास्ट टेंस का है, तो मीन्स इसका भी टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो ये पास्ट का जो है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट बदलता है, तो हु सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या जोड़ेंगे, हैड। वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। देयर का देयर, हियर होता तो देयर करते, पर देयर ही पहले दूर वाला है, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये टेंस यहीं पे खत्म हुआ। अगला है इम्परेटिव। तो इसमें क्या है, इस वाले टेंस में इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं इम्परेटिव क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या प्रे का बोध होता है। ठीक है, ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा मानी जाए, इस प्रकार का, कि जैसे कि हम बोल सकते हैं, इस प्रकार का टेंस होता है इम्परेटिव, कि वहां जाओ, दरवाजा बंद कर दो। इस प्रकार के टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परेटिव होता है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अफर्मेटिव में दैट का करते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड लगता है, और इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। ये फॉर्मूला इस प्रकार का होता है, और इसका फॉर्मूला भी इतना ही होता है, केवल ऑब्जेक्ट, इम्परेटिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। तो वही लिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस, वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब। इसी चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, सबसे टेढ़ी चीज यही है इसमें, बाकी तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है हमें, फिर इन्वर्टेड कॉमा का है टू का प्रयोग, और पीछे जो भी है वो सेम टू सेम। ठीक है, बस हमें किसका, वर्ब पहचानना पड़ेगा। वर्ब मतलब कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रे की जा रही है, क्या किया जा रहा है, इस चीज को हमें इसमें देखना है। तो उसी को हम देखते हैं, ये चेंज किस में करेंगे। देखो, ऑर्डर में चेंज हो सकता है, ऑर्डर में आज्ञा दी जा रही तो ऑर्डर वाले में चेंज करेंगे। पास्ट का होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांड हो जाएगी, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल,
बैग भीख मांगना, वार्न माने चेतावनी, एडवाइस माने सलाह, सजेस्ट माने विनती, थ्रेटन माने धमकी, अर्ग माने विनती, विश्वास इसमें बदल देते, मतलब जैसा ही भाव जा रहा वैसे उस भाव के साथ। वैसे ज्यादातर या तो ऑर्डर का चलता है, रिक्वेस्ट का, इसका ज्यादातर चलता है ऑर्डर का, आस्क का, टेल का और रिक्वेस्ट का, इनके ज्यादा चलते हैं। और चेतावनी तो वैसे भी दिख जाती है अलग से, ठीक है। तो इसको बता रहे हो, डिटेल्स लेके रखे हैं हमने, इन टेंसों को करके बताएंगे कि किस प्रकार से हमें इसको बदलना है, ठीक है। तो देखो, हाँ एक चीज और रह गई, वो देखिए रूल नंबर 2 बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि प्लीज काइंडली सर या मैडम लगाओ तो इनको हटा देते हैं, ठीक है। पर सर मैडम होगा तो इसको हटा के रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग पर माने इस साइड में यदि ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो ठीक है, नहीं हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, हमेशा मी लगाएंगे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, मी लगाएंगे। तो इसको बना रहे देखेंगे, बिल्कुल आसान है। द मदर सेड क्लोज द डोर, माता जी ने कहा कि दरवाजा बंद करो। तो माता जी क्या कर सकती, क्या हमको रिक्वेस्ट करेंगी, नहीं, क्या करेंगी, हमको एक तरह से ऑर्डर देंगी, ऑर्डर कि जाओ दरवाजा बंद करो। ऑर्डर माने आज्ञा देंगी कि जाओ बंद करके आओ। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का, मतलब भाव के अनुसार करते, ऑर्डर लगाया। फिर हमने देखा ये किसका है, पास्ट का रूप, तो ऑर्डर्ड हो गया, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, क्या, मी, कि ऑर्डर्ड मी, किसको ऑर्डर दिया, मुझे ऑर्डर दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा किसका प्रयोग करेंगे, टू का, इम्परेटिव में किसका होता है, टू का प्रयोग होता है, ठीक है, टू। और पीछे का जो सेंटेंस है उसको सेम टू सेम टीप देंगे, क्लोज द डोर, खत्म। अगला एक और है, वो भी देख लेते हैं। ही सेड टू को हटा के हमें लगाना है, क्या लगाएं, तो भाव समझेंगे। ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा, सर काइंडली हेल्पिंग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मतलब मदद मांगना है, मदद कैसे मांगी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट, तो करा देते हैं रिक्वेस्ट भी, रिक्वेस्ट। फिर ये देखा किसका है, पास्ट है, तो पास्ट है तो सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट लगा है पहले तो हमें कुछ नहीं लगाना, टीचर। सर या मैडम लगाओ तो हमें क्या करना है, रिस्पेक्टफुली, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही क्या लगा देना है, रिस्पेक्टफुली। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का प्रयोग, सर काइंडली को अपने आप हटाएंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे, हेल्प मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस खत्म। मतलब किससे चलता है, ये पूरा पूरा चल रहा है किससे, भाव से, कि भाव क्या, एडवाइस लग जाएगी। अगर डॉक्टर वाली बात हो जाएगी, डॉक्टर वाली बात कैसे हो जाएगी, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे थोड़े से और कि डॉक्टर की बात कैसे हो जाएगी। तो देखें इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, देखो कि लिखा है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, उसने पंकज से कहा कि बैठ जाओ। तो ये कैसी बात हो रही, बराबर वालों की बात हो रही। जो बराबर वालों की बात होगी तो हमें क्या करना है, तो हमें टोल्ड का प्रयोग करना। बराबर वालों की बात है, टोल्ड पंकज टू सिट डाउन, ठीक है। अगला गया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा चुप हो जाओ। तो यहाँ पे आस्क का प्रयोग कर दिया। अपन ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ही देता है, ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उससे कहा, मतलब इंस्पेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी, हेल्प मांगते हैं पर रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट लग गया। डॉक्टर वाला आता है तो डॉक्टर एडवाइस देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। इंपरेटिव देख लिया है, अब नंबर आता है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, जिसमें डोंट डू नॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, रूल फर्स्ट है क्या है कि से या सेट लगा हो तो जिसको हम चेंज करके आस्क के रूप में बदलना है। इसमें एक चीज अच्छी है, केवल आस्क याद रखना है, आस्क में ही बदल देंगे डायरेक्ट। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू प्लस वी फर्स्ट यूज करना है, नॉट टू प्लस वी फर्स्ट, ना कि टू नॉट टू, ठीक है। तो इसको बना रहे हैं, ही सेट टू को हटा के क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगा दिया, मी क्या नेगेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के नॉट टू, तो नॉट टू प्लस वी फर्स्ट क्या है, ओपन ऑफ द डोर, ठीक है। हो गया ये वाला। एक और देख लेते हैं कि ही सेट टू को हटा के किससे बदलेंगे, आस्क्ड, और द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के नॉट टू, क्यों नॉट टू, क्यों डॉट लगा, नॉट टू प्लस वी फर्स्ट, स्पिट इन द क्लासरूम, ठीक है। ये वाला भी हो गया। एक तरीका और होता है, वो तरीका और कि क्या कि हम आस्क की जगह पे हम अगर इनका यूज करें, इनका, तो हमें तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डायरेक्ट टू प्लस वी फर्स्ट लगाना, नॉट नहीं लगाना। अगर इसका यूज करेंगे कैसे, तो वो ये बता दे रहे हैं। कैसे कि ही सेट टू हटा के हमने इनमें से लगाना है। पास्ट का है तो पास्ट का रूप ये वाला है, फोर बैट। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डायरेक्ट हमें क्या लगा, टू प्लस वी फर्स्ट, तो टू वी फर्स्ट ओपन द डोर। फॉरवर्ड माने मना करना होता है एक तरह से, ठीक है, फॉरवर्ड माने मना करना होता है। अगला इसमें भी हम करके देख लेते हैं, दूसरा लगा के कि ही इसकी जगह क्या लगा दिया, फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कॉमा का था टू, डॉन्ट हट जाएगा, स्पिट इन द क्लासरूम। तो आपको जो अच्छा लगे वो अपन समझ सकते हो, ठीक है। नेगेटिव इंपरेटिव में आस्क का यूज करना और किसी का मत करना, आस्क का, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू वी फर्स्ट, या फॉरवर्ड का रूप यूज करोगे तो टू प्लस वी फर्स्ट लगाना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो जो भी अच्छा लगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव है, नकारात्मक बात शब्द है, जिससे मैं डोंट का कोई नॉट लगाने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, ठीक है। अगला आता है ऑप्टेटिव। हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, ये अपने पहले बता देते हैं। फिर आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलोगे जिसमें हमें प्रार्थना हो, विश हो, अभिशाप दे रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो, और इसको संबोधन का चिन्ह लगता है, इससे मतलब इन चीज़ों का भाव जाएगा, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का भाव, तो हम कैसे करेंगे, ऑप्टेटिव में हमेशा मे का प्रयोग ही होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मे, सब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मे का प्रयोग होगा ही, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को लगाएंगे भाव के अनुसार, इनमें से जो भी भाव जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव जैसा बनाएंगे। सब्जेक्ट में बदलता है हमेशा माइट में, यदि यहाँ पे पास्ट है तो, प्रेजेंट का है तो नहीं बदलेगा, तो मे का में ही रहेगा। फिर वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इस चिन्ह की जगह पे फुल स्टॉप, ठीक है। इतना करना है हमें, क्या करना है, दिमाग में रखना है केवल भाव। इम्परेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, एक्सक्लेमेटरी हुआ, जो अगला वाला है, इन सब में हमें क्या भाव देखनी है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ही सैड को डाल के भाव के अनुसार, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें तरक्की करे। इस प्रकार से क्या किया जा रही है, सामने वाले को प्रेयर की जा रही है, भगवान करे तुम अच्छे से रहो, इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना किससे होती है, भगवान से होती है। प्रे फर्स्ट रूप प्रेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटता है ऑप्टेटिव में तो दैट का प्रयोग, दैट। फिर सब्जेक्ट क्या है, गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट। फिर ब्लेस किसको, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये हो गया। एक और देख लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट,
लो हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया है, दे सेड टू हिम मे यू डाई। तो मरने की बात कर रहे हैं, मर जा, ऐसे विश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, श्राप। तो अभिशाप के लिए कर्स, तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे कि दे सेड टू, पास्ट का है तो इसका ही पास्ट कर दिया, हिम का हिम, इन्वर्टेड कॉमा अटके दैट का प्रयोग, ये ऑप्टेटिव में दैट लगता है, दैट, और इसका अफर्मेटिव यू किससे बदलता है, सेकंड पर्सन ही से, ही मे का माइट डाई। इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा, अच्छे समझ में नहीं आया हो तो वो कर लें। और आज का आखिरी है इंपरेटिव का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी किससे जुड़ता है, दैट से जुड़ता है। और इसके लिए क्या है, इसकी पहचान में है कि तुम्हें कैसा भाव जा रहा है, खुशी का जा रहा है, दुख का जा रहा है, आश्चर्य का जा रहा है, क्रोध का, घृणा का, अफसोस का या प्रशंसा का, ये सब भाव के हिसाब से चलता है ये। और सब क्या पहचान होती है वो भी हम बता रहे हैं। तो कुछ एक एग्जांपल हमने लिया, कोहली सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। कल का मैच हुआ जिसमें इंडिया जीत गया वेस्ट इंडीज से, है ना, बहुत अच्छे रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने, फिर भी इंडिया जीत गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और कोहली ने भी तो 140 रन बनाए थे। ठीक है, तो वही है कि वी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे, हुर्रे कब किया जाता है, उत्साह में, खुशी में किया जाता है इतना, है ना। तो इसको हम कैसे बनाए, तो वही है, इन सब शब्द, ये जो भी शब्द है इनको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देना है। सी से सेड को जगह पे में क्या लगा, एक्सक्लेम्ड विथ, ये सब में लगेगा, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विथ सब में लगेगा। पर चाहे वो जॉय हो, सरप्राइज हो, रिग्रेट हो, या इनमें से और भी जो भी हो, पर इतना सेम सेम है। ठीक है, तब इसको बना रहे कि कोहली सेड की जगह क्या, एक्सक्लेम्ड विथ, तो ये भी हमने सेम टू सेम लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ। अब हर्रे कब किया जाता है, खुशी में, दुख में, किस में, तो ये किया जाता है किस में, खुशी में। तो हम क्या लगा, जॉय, एक वो शब्द होता है डिलाइट, खुशी के लिए, तो ये यूज कर लिया डिलाइट। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा किसका प्रयोग करना है हमें, दैट का, और इस शब्द को क्या कर देना हमें, हटा देना, बचा इतना। ये पास्ट का था तो वी कौन सा, फर्स्ट पर्सन, किससे बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कोहली, कोहली का क्या रूप होता है, ही, सब्जेक्ट रूप, ही, टेंस पास्ट का है तो हैव चेंज होगा किसमें, हैड, वॉन द मैच। इस प्रकार से हो गया। अगर जहाँ पे कोई दुख की बात हो रही होती तो हम शोरो लगा रहे होते, कोई सरप्राइज आश्चर्य की बात हो रही होती, सरप्राइज क्रोध की, बस केवल क्या यहाँ पे चेंज होगा इतना, भाव के अनुसार। ठीक है, और कुछ भी नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। एक टाइप का और रह गया है, वो और हम बता दें, जिसमें हाउ या वाट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे स्टार्ट होगा, इसका थोड़ा सा और रह गया, वो और देख लेते हैं। तुमने हाउ वाट वाले ले लिए दो, इसका क्या हिसाब है, इसका हिसाब ऐसा कुछ है, हाउ वाट प्लस नाउन आएगा तो बिग, ग्रेट या स्ट्रेंज या लवली जो भी फिट हो रहा है वो फिट करेंगे, और हाउ वाट के साथ एडजेक्टिव आएगा तो हम वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से ही चलना। तो हम दोनों में किसका आ रहा है, जो वाट के बाद में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे, वेरी का। कैसे बनाएंगे देख लें, और डायरेक्ट ही बता रहे हैं, बिना एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड तो अपने को क्या करना है, एक्सक्लेम्ड का हिस्सा सब में अपने को सेम ही चलाना है, एक्सक्लेम्ड विथ। ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो एक तरह से कैसे हो रहा है, आश्चर्य से देखा जा रहा है, आश्चर्य से मीन्स सरप्राइज होता है, आश्चर्य भी क्या होता है, सरप्राइज, SURPRIS, सरप्राइज से इसको देखा, सरप्राइज या जॉय भी बोल सकते खुशी में। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद याद रखना है, यदि इसमें जो सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या सब्जेक्ट, सी, सी पास्ट का है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा,
वॉज। फिर ए ब्यूटीफुल गर्ल है तो क्या हो जाएगा, ए वेरी आ जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल बन नहीं रहा तो ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। मेन चीज है मुझे पहचानना, वेरी लग जाता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि राम सैड को हटा के क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ भाव के अनुसार, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड, मतलब एक आश्चर्य दिखा रहे हैं या जॉय भी तो दिखा सकते हैं, मतलब खुशी, कितना अच्छा प्लेस है, जगह है, और दोनों प्लेस दैट। अब यहाँ पे देखा सब्जेक्ट है क्या, यदि सब्जेक्ट क्या हो, यदि इसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं है, क्या ना हो कि इसमें सब्जेक्ट ना हो, तो हम इट का प्रयोग करेंगे, इट। वॉच पास्ट है, पास ही जाएगा, वॉच ए ब्यूटीफुल तो वेरी ब्यूटीफुल साइड, शॉर्ट भी लिख दे रहा है ब्यूटीफुल साइड। तो इस प्रकार से ये वाला भी बन जाएगा। इस प्रकार से नरेशन हमारे खत्म हो गए 2 पार्ट में, जो भाग 2 था ये भी खत्म हो गया।